करुणा सोफे पर चैन से बैठकर आराम कर रही थी और अपने स्वर्ग से घर को निहार रही थी। राघव के पापा आज अगर जिंदा होते तो अपनी इस चूना पत्थर की इमारत को सुंदर घर बना देखकर कितना खुश होते। करुणा नम आंखों को बंद किए राघव के बाबा के बारे में सोचने लगती है। करुणा इत्मीनान से सोफे पे थी और तभी उसकी बहू अनुपमा भी वहां आ जाती है। माँ जी, आप थक गई होंगी ना, लाओ मैं आपके पैर दबा दूं। अरे नहीं बेटा, तू क्यों परेशान होती है? जाकर तू भी आराम कर ले। माँ जी, मेरी थकान तो आपकी सेवा करके अपने आप ही दूर हो जाएगी। हे राम, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो मुझे अनुपमा जैसी बहू मिली। माँ जी, आप उठिएगा नहीं, मैं यही बिस्तर में आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बिटिया, पर मुझे मंजन तो करने दे, क्या वो भी तू बिस्तर में ही कर देगी? नहीं नहीं माँ जी। हे भगवान, तूने तो मुझे ऐसी बहू दे दी जो मुझे क से काम तक ही नहीं करने देती। आलसी घोड़ी बना दिया इस बुढ़ापे में। जुग जुग जियो बहू, जुग जुग जियो। करुणा दोनों हाथों से अनुपमा को आशीर्वाद देती है कि तभी उसे लगता है कोई उसके हाथ खींच रहा है। उठ जा अब, और कितना सोएगी, उठ जा ना। और करुणा की नींद टूट जाती है। वो पाती है कि ये सब एक बस सपना चल रहा था। बेचारी करुणा तो अपने पति को याद करते करते सोफे पर ही सोते हुए ख्वाब देखने लगी थी और सामने उसकी बहू गुस्से से तिलमिलाई हुई खड़ी थी। हाँ बहू। हाँ जी सासू माँ जी, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो जरा उठकर थोड़ा सा कष्ट करिए और दरवाजा बंद कर लीजिए। करुणा देखती है कि अनुपमा सज धज कर पर्स लटकाए हुए थी। बेटी, कहीं जा रही हो? अगर बाजार जा रही हो तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? हाँ, बाहर कोई लट्टू नहीं बट रहे। और इस उम्र में बाहर जाकर क्या करोगी सासू माँ? जरा सी कमर में लचक आ गई तो मेरे लिए ही सरदर्द बनोगी। करुणा तो बस बिना आंख झपकाए बस अनुपमा को देखी जा रही थी। हेलो मैडम, कहाँ खो गई हो आप? सुन रही हो ना तुम? और मैंने आज खाने में क्या बनाना है वो लिखकर रसोई में रख दिया है। मेरे आने से पहले सब बनाकर तैयार रखना। अनुपमा इतराती हुई वहां से चली जाती है और जोर से दरवाजा पटक देती है। दरवाजे की धम की आवाज से सहमी करुणा होश में आती है और वहीं सोफे पर बैठकर अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। हे राम, इतने अच्छे सपने दिखाकर मुझे ये क्या दे रहा है तू? मैं अपनी बहू को इतने प्यार से रखती थी, फिर भी पता नहीं मुझे किस बात की सजा मिल रही है। मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। करुणा रो रही थी कि वहाँ राघव आ जाता है। राघव अपनी पत्नी अनुपमा और माँ करुणा के साथ बड़े ही प्यार से रहता था। माँ, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बेटा, तेरी बीवी वो दिन ब दिन एकदम राक्षसी की तरह हो रही है। What rubbish, माँ। अनुपमा बस थोड़ी सी अलग है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब उसे हम राक्षसी बुलाएं। बेटा, मुझे ऐसा बोलकर कोई खुशी नहीं मिल रही है, मगर तू ही बता मैं क्या करूं? कोई बात नहीं माँ, तुम ध्यान मत दिया करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नया फोन लाया हूँ। राघव अपनी माँ को एक बड़ा स्मार्टफोन देता है। उसे देख करुणा बहुत खुश होती है। क्या ये सच में मेरे लिए है राघव? हाँ माँ, अब अगर अनुपमा तुमसे बात ना भी करे तब तुम अपना मन भजन कीर्तन में लगा लिया करो और मस्त रहा करो मेरी प्यारी माँ। करुणा राघव को प्यार से गले लगाती है, मगर ये सब घटना बाहर दरवाजे की ओट में से अनुपमा देख रही थी। अच्छा, नया फोन। शाम होती है। करुणा सबके लिए बड़े ही प्यार से खाना बनाती है और अनुपमा भी लौट आती है। अनुपमा ने शराब पी हुई थी। 4 बोतल वोडका, 4 बोतल वोडका। राघव बेटा, ये देख तो, आज तो तेरी बेवी ने नया ही गजब कर दिया है। राघव बाहर आकर देखता है तो अनुपमा तो नशे में झूम रही थी। अनुपमा, ये क्या तमाशा है तुम्हारा? अरे डियर हबी, तुम कब आए? देखो मैं कितनी सुंदर हूँ ना, देखो ना राघव। अपने आप को संभालो अनुपमा, माँ जी देख रही है। ओ माँ जी, वही माँ जी जिनको तुमने नया फोन ला कर दिया है। दिखाओ ना माँ जी आपका फोन। और अनुपमा अपनी सास का फोन हाथ में लेकर जोर से फर्श पर पटक कर उस पर अपनी हील्स मारती है और पूछ कूछ कर उसे एकदम खत्म कर देती है। रुक जा बहू, ये क्या कर रही है?
कोई जरूरत नहीं है इस बुढ़िया को इतने महंगे तोहफे देने की। अनुपमा, बस बहुत हो गया। ये माँ है मेरी, शर्म करो अनुपमा। और गुस्से में राघव का हाथ अनुपमा पर उठ जाता है और करुणा बीच में आकर राघव को रोकती है। नहीं बेटा, बहू पर हाथ मत उठाओ। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे फोन की इतनी जरूरत नहीं है। उफ, ये फैमिली ड्रामा। सुन बढ़िया, खाना मेरे कमरे में ला देना, मैं तो चली रेस्ट करने। हाँ। अनुपमा चली जाती है मगर राघव रोने लगता है। कोई बात नहीं मुन्ना, जा बहू के पास जा, मैं खाना लाती हूँ। राघव कमरे में जाता है तो सामने खड़ी अनुपमा को गुस्से से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। क्यों अनुपमा, क्यों मेरी ऐसी कौन सी गलती की सजा दे रही हो तुम मुझे? सजा? कैसी सजा? बस अनुपमा, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सुनकर अनुपमा अपना हाथ राघव के चेहरे पर ले जाती है और उसे सहलाते हुए नम आंखों से बोलती है, तो छोड़ दो मुझे राघव, मत करो बर्दाश्त। ये सुनते ही राघव की भी आंखें नम हो जाती हैं और वह अनुपमा के चेहरे की ओर एकटक देखता है। राघव और अनुपमा कॉलेज में साथ पढ़ते थे। पढ़ाई के बाद दोनों जॉब भी साथ करने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। और एक दिन राघव ने अनुपमा को प्रपोज कर दिया। राघव, हाँ मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, मगर मेरी जिंदगी का एक ही फंडा है कि मैं मेरे माँ बाबा और बड़ों की बात के अगेंस्ट जाकर कुछ भी नहीं करती हूँ। तो अगर हमारे रिश्ते के लिए माँ बाबा ने हाँ किया तो ही हमारी शादी होगी। ये सुनते ही राघव मुस्कुरा देता है। सब कुछ बड़ों की मंजूरी से ही होगा माय लव। मुझे तो लड़की हमेशा से ही पसंद थी बहन जी। जब राघव कॉलेज में था और उसने मुझे अनुपमा के बारे में बताया था, तभी मैंने सोच लिया था कि बहू तो मैं अनुपमा को ही बनाऊंगी। बिटिया, अगर तुझे कुछ कहना है या पूछना है तो बोल। नहीं माँ जी, जैसा बड़े लोगों का फैसला होगा मुझे और राघव को मंजूर होगा। देखा माँ, इसीलिए मुझे इससे इतना प्यार है। अनुपमा हमेशा बड़ों की बात को अहमियत देती है और कभी जिद भी नहीं करती। फिर दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी हो जाती है। हेलो राघव, कहाँ खो गए? मुझे तो नींद आ रही है, जल्दी बताओ, तो कर रहे हो ना तुम दूसरी शादी? राघव अनुपमा वैसे ही करीब खड़े थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं प्यार करता हूँ तुमसे और वो प्यार मैं बांट नहीं सकता। तो फिर झेलते रहो मुझे। अनुपमा जाकर सो जाती है। अनुपमा के सोने के बाद राघव उसे जूते उतारता है और उसे अच्छे से कंबल उड़ाता है। मुझे विश्वास है अनुपमा एक दिन ईश्वर सब पहले जैसा कर देगा। राघव के सोने पर अनुपमा आहिस्ता से अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं खुद नहीं जानती कि आखिर क्यों हो रहा है ये सब राघव। कमरे के बाहर खड़ी करुणा ये सब देख रही थी। अचानक अनुपमा उठती है और बाहर खड़ी करुणा के हाथ पर दरवाजा बंद कर देती है, जिसके कारण करुणा के हाथ में चोट लग जाती है। आई हेट लुक्का छुपी मम्मी जी, जाइए और सो जाइए। बेचारी करुणा जाकर सो जाती है। अगले दिन तीनों उठते हैं। तभी सास किचन में नाश्ता बनाने जाती है तो देखती है कि सामने पट्टी पर चिकन के टुकड़े रखे हैं। राम 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 राम। राघव, मेरे घर में ये गंदी चीज कौन लाया? मेरे तो लड्डू गोपाल दूषित हो गए राघव। मैं तो नहीं लाया माँ, और वैसे भी हमारे घर में कोई भी मांस नहीं खाता है। जरूर ये गलती से किसी सामान के साथ आ गया होगा। एक मिनट माँ, ये तुम्हारे हाथ पर चोट कैसी है? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी सासू माँ, अगर ये सब ड्रामा खत्म हो जाए तो जरा मेरा चिकन सैंडविच बनाकर ला देना। इसका मतलब ये तुम लेकर आई हो? ऑफ कोर्स अभी, सुंदर दिखने के लिए मुझे ये सब खाना जरूरी है। राघव अनुपमा को पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाता है। अनुपमा अनुपमा अनुपमा, क्या हो तुम? आखिर चाहती क्या हो तुम? तुमसे आजादी, सिंपल। मुझे आजाद कर दो और फिर मुझसे छुटकारा पाओ। ये सुनते ही राघव गुस्से से अनुपमा को धकेल कर वहाँ से चला जाता है। मैं रोज रोज के ड्रामे से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हें अगर इतनी ही तकलीफ है तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लो ना। ले आओ अपनी माँ की सेवा करने वाली दूसरी बहू। शांत हो जा बहू, शांत हो जा। एनीवेज, लगता है अब बाहर ही नाश्ता करना होगा। और अनुपमा चली जाती है। उसके जाते ही करुणा राघव के पास उसके कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर उससे कुछ जरूरी बातें करती है। माँ की बात सुनते ही राघव बहुत खुश होता है और खुशी के मारे तैयार होकर बाहर जाता है। लगता है अब कान्हा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। और फिर कुछ दिन बाद दरवाजे की घंटी बजती है
सोफे पर बैठी अनुपमा करुणा की ओर इशारा करके उससे दरवाजा खोलने को कहती है, मगर करुणा मना कर देती है। आज नहीं बहू, आज मैं नहीं, आज तुझे दरवाजा खोलना होगा। देख तो तेरे लिए तोहफा आया है। अनुपमा आश्चर्य से उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने राघव खड़ा है और उसके साथ दुल्हन बनी एक और औरत खड़ी है। लो अनुपमा, आखिर में ले ही आया तुम्हारी सौतन। कहानी में परिवार के सारे रंग आपको देखने को मिलने वाले हैं। उस दिन आखिर करुणा ने राघव को ऐसी क्या बात बोली थी जो वह इतना खुश हो गया था, और अनुपमा का ये व्यवहार क्या उसकी आने वाली सौतन के लिए भी बनेगा सरदर्द या कोई और ही कहानी बनने वाली है। अनुपमा की आंखों के सामने दरवाजे पर राघव के साथ दुल्हन बने हुए उसकी सौतन खड़ी थी। किसी भी पत्नी के लिए उसके पति की दूसरी बीवी आना दुनिया का सबसे दर्दनाक काम होता है, मगर यहाँ तो अनुपमा के चेहरे पर अलग सी ही खुशी थी। हेलो अनुपमा, देखो आ ही गई आखिर तुम्हारी सौतन। श्वेता, ये अनुपमा है, मेरी पहली बीवी। अनुपमा ये सुनते ही मुट्ठी से अपनी साड़ी खींच लेती है। हट हट बहू, मुझे मेरी नई बहू का स्वागत करने दे। और करुणा उसे बहुत प्यार से अंदर लेकर आती है और उसके हाथ में चाबी का गुच्छा पकड़ा देती है। ले बहू, अब से ये घर तेरे हाथ में है। इस उजड़े चमन को फिर से संवार दे बहू। उफ, इनकी ड्रामे। पर श्वेता चाबी पकड़कर सबसे पहले अनुपमा के गले लगती है। अनुपमा दीदी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये लो ये चाबियां, इन पर सिर्फ आपका हक है। और माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं और दीदी मिलकर ये घर संवार देंगे। अनुपमा ये सुनकर चौंक गई थी। उसने जोर से चाबी का गुच्छा फेंका और अपने कमरे में जाकर दरवाजा धम करके बंद कर दिया। सब अनुपमा की इस हरकत से दुखी हो गए थे। बेटा राघव, पति पत्नी में ऐसे मनमुटाव होना आम बात है, मगर इसकी वजह क्या है ये तो पता करना ही होगा ना। माँ, मैं अनुपमा से इस बारे में 1000 बार पूछ चुका हूँ, मगर वो तो बस यही कहती है कि तुम मुझे आजाद कर दो। बेटा, शायद उसको ये रिश्ता बोझ लगने लगा हो। अब मैं जैसा कहती हूँ तू वैसा कर। हाँ माँ, बताइए। बेटा, अब समय आ गया है कि तू अपना परिवार बढ़ाए। गोद में बच्चा आ जाएगा तो तुम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, और अनुपमा भी उसी में लगी रहेगी। वाह माँ, तुम बेस्ट हो। आई लव यू। मैं अभी बाजार जाकर सामान लाता हूँ और हमारे कमरे को एकदम रोमांटिक कर देता हूँ। करुणा की बात सुनकर राघव खुशी से बाहर चला जाता है। अब जरूर कान्हा सब ठीक कर देंगे। शाम का समय होता है। अनुपमा जब घर लौटती है और अपने कमरे में जाती है तो कमरे में डिम लाइट्स थी और वहाँ चारों ओर ढेर सारे कैंडल्स जल रहे थे और कमरा खुशबू से महक रहा था। हाँ, अब ये क्या तमाशे हैं? तभी पीछे से आकर राघव अनुपमा को पीछे से बड़े ही रोमांटिक अंदाज में पकड़ता है। राघव के करीब आती ही अनुपमा उसे झटक कर दूर हट जाती है। राघव स्टॉप! मगर राघव उसका हाथ पकड़कर फिर से उसके करीब जाता है, मगर अनुपमा को चिढ़ हो जाती है और वह उसे धक्का दे देती है। राघव, आई सेड स्टॉप! अनुपमा, क्या हुआ? मैंने तो ये सब तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए किया है। हाँ, हो गया मुझे अच्छा फील, थैंक्स। अब ये सब हटाओ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है यार। और अनुपमा सो जाती है। राघव बेचारा अपना सा मुंह लेकर खड़ा रहा। कोई बात नहीं, बेचारी थक रही है ना, प्यार तो बाद में भी किया जा सकता है।